हम लोग कितना आर्टिकल तक पढ़े थे? आर्टिकल 44 तक पढ़े थे। आर्टिकल 44 में क्या था? समान सिविल संहिता या समान नागरिक संहिता। उसमें सबको जो शादी का, तलाक का या फिर विरासत का, तो विरासत के बारे में नहीं बताए थे कि विरासत में पहले क्या था कि सुनते हैं कि तो जैसे लड़का लोग को जो विरासत में मिलता है, तो मुस्लिम लोग में सुनते हैं कि लड़की लोग को भी पहले से शुरू से ही मिलता था। अभी जो है लड़का लोग को भी मिल रहा है, मतलब कि जो पिताजी का जो संपत्ति है उसमें लड़की का भी अधिकार रहता था मुस्लिम में पहले, अभी लड़का में भी है। लेकिन है कि अभी के समय में कोई लेता नहीं है, बोलता नहीं हम अपना भाई के लिए छोड़ देंगे, इस तरीके से करके सब अपना छोड़ देता है। लेकिन जब भी अगर मान लो बिक्री उक्री का बात आता है तो उसमें साइन चाहता है, साइन जरूरी है, तभी जाके जो जमीन उमीन है वो बिक्री हो पाता है। या फिर कोई भी पैसा उसा अगर मान लो कि किसी का पिताजी का मतलब कि अगर निकल रहा, तो जैसे मेरे नाना जी का भी पैसा मतलब कि फिक्स डिपॉजिट था, तो उनका मरने के बाद पैसा निकला तो मेरी मम्मी जो है वो साइन की, तब जाके मेरा मामू सबको पैसा मिला था, नहीं तो पैसा नहीं दे रहा था। तो जो बेटी होता है उसको भी संपत्ति का अधिकार होता है। हाँ, लेकिन फिर है कि इसीलिए क्या करता है कि अधिकतर लोग है कि पहले एग्रीमेंट करवा देता है, लड़की लोग बोल देते हैं कि नहीं ये जो पिताजी का जो संपत्ति है उसमें मेरा अधिकार नहीं है, वो मेरे भाई लोग का ही अधिकार है, उसमें हम हक कभी नहीं जता सकते। लेकिन कभी कभी होता है तो कि जैसे यहाँ पर वाला जो है पेट्रोल पंप उसी कारण से ना बंद हुआ है, खुसरो में जो पेट्रोल पंप है सो, हाँ नहीं ये सामने वाला जो है फर्स्ट वाला, अरे वो आगे नहीं, क्या नाम है पेट्रोल पंप का, बैंक ऑफ इंडिया के सामने पेट्रोल पंप था। तो जो उसका जो बेटी है वो धावा बोली उस पे, तो उसको नहीं मतलब कि संपत्ति पे अधिकार जमा रही थी तो उसको नहीं दे रहा था, तो पेट्रोल पंप बंद करवा दी। नहीं तो ये पहले यहाँ पर जो नहीं जहाँ कश्मीर वाला जो है लगता है मतलब कि स्वेटर वेटर का, हाँ 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 याद नहीं हमको, देख लेंगे एक बार, ठीक है। शुरू से हम भी देख रहे हैं लेकिन बहुत पहले ही बंद हो चुका है, तो कानून भी बहुत पहले ही आया है, ठीक है। अब देखिए हम लोग 45 में पढ़ेंगे, आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में क्या बोला गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा, और ये जो हम लोग पहले पढ़े थे ना आर्टिकल 21 का क में क्या पढ़े थे कि 6 से 14 साल का बच्चा जो है उसको निःशुल्क शिक्षा मिलना चाहिए, और जीरो से मतलब 6 साल से कम बच्चे को स्वास्थ्य का अधिकार मिलना चाहिए, जो कि पोलियो टीका, हेपेटाइटिस जितना भी टीका उका होता है वो चीज दिया जाता है। तो वो हम लोग का मौलिक अधिकार था, उसमें हम लोग का अधिकार था। और इसमें जो है राज्य का कर्तव्य है, ये जो डीपीएसपी में हम लोग क्या पढ़ते कि राज्य का क्या कर्तव्य है देश के प्रति, तो राज्य का कर्तव्य है कि 6 से 14 साल का बच्चा को शिक्षा मिलना चाहिए, और 0 to 6 से उसको स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, तो वो राज्य का कर्तव्य है। वो हम लोग पढ़े थे मौलिक अधिकार, और ये हम लोग पढ़ रहे राज्य का कर्तव्य, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। जो कि 0 to 6 स्वास्थ्य के लिए और 6 to 14 शिक्षा के लिए। ये कौन देगा? तो राज्य देगा, है ना, राज्य को ये कर्तव्य है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अगर राज्य जो है वो नहीं दे रहा तो हम लोग राज्य जो सरकार पे उस पर केस कर दें, ये चीज जरूरी नहीं है। क्या कि अभी के समय में क्या होता है कि मौलिक अधिकार के द्वारा हम लोग केस कर सकते हैं, लेकिन इस पे नहीं कर सकते। हम बता रहे थे कि जो जैसे 21 नंबर आर्टिकल प्राणदेही शोधन था और 21 का, तो ये एक्स्ट्रा जोड़ा गया था। तो हम बता रहे थे क्या कि शिक्षा का अधिकार जो है पहले मौलिक अधिकार में नहीं था, वो क्या था कि आपका डीपीएसपी में था, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में था। यानी कि सरकार को जब उसको ठीक लगे तो वो सरकार प्रोवाइड कर सकता है, जरूरी नहीं कि मतलब प्रोवाइड करवे करेगा। लेकिन फिर धीरे धीरे स्थिति सही हुआ, तब जाके हम लोग का जो है
इसको हम लोग का अधिकार में जोड़ दिया कि अब कुछ भी हो जाए शिक्षा तो देगा ही सरकार। तो शुरू में पहले ये था ना, पहले ये था, उसके बाद उसको इसमें डाला गया है। तो ऐसा थोड़ी ना कि उसमें डाल दिया तो अब राज्य का कर्तव्य हट गया। राज्य का भी कर्तव्य है और हम लोग का अधिकार है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग मौलिक कर्तव्य में भी पढ़ेंगे। मौलिक कर्तव्य क्या होता है वो आगे भी बताएंगे। ठीक है, तो 45 में जो चीज 21 का क में दिया हुआ था वही 45 में भी दिया हुआ है, लेकिन उसमें हम लोग का अधिकार का बात किया जा रहा था, इसमें राज्य का कर्तव्य है कि हम लोग को शिक्षा और स्वास्थ्य देगा। ये जोड़ा गया था कब? तो आपका ये जो है इसमें डाला गया था कब? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो आपका शिक्षा का जो अधिकार है उसको मौलिक अधिकार बना दिया गया। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 46। आर्टिकल नंबर 46 जो है उसमें क्या दिया हुआ है? तो आर्टिकल नंबर 46 में दिया हुआ है कि एससी एसटी ओबीसी का प्रावधान ये है क्या? देखें क्या होता है कि जैसे हम लोग मान लीजिए कि नॉर्मल अगर मान लो पुलिस केस किए, जैसे ऊंचा कास्ट वाला और नीचा कास्ट वाला दोनों का लड़ाई हुआ, ठीक है, तो अधिकतर जो है पुलिस प्रशासन में आपको ऊंचा कास्ट वाला ही मिलेगा। ये सब नॉर्मल थाना वाला में अधिकतर ऊंचा कास्ट वाला, जनरल कास्ट वाला ही अधिकतर मिलता है। अब मान लो कि दोनों के बीच लड़ाई है तो ऊंचा कास्ट वाला ऊंचा कास्ट को ही सपोर्ट करेगा। तो मान ली हम ऊंचा कास्ट का है, कोई नीचा कास्ट का है, तो हम मतलब गया ये मतलब केस करने के लिए, तो उसका केस नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो हम लोग ऊंचा कास्ट वाला को सपोर्ट कर रहा। तो फिर ये जाएगा कहां? अब ये प्रशासन जब उसको मदद नहीं करेगा तो जाएगा कहां? तो उसके लिए बनाया गया है एससी आयोग, एसटी आयोग और ओबीसी आयोग। यानी कि ये जो है ना प्रशासन से ऊपर वाले में ऊपर आता है। यानी अगर मान लो कि हम लोग कोई भी प्रशासन बात नहीं सुन रहा है तो हम लोग जो है एससी आयोग में जा सकते हैं, अगर ओबीसी है तो ओबीसी आयोग में जा सकते हैं, एसटी है तो एसटी आयोग में जा सकते हैं। तो मेन है कि जो ऊंचा कास्ट वाला है वो नीचा कास्ट वाला से डरता क्यों है? तो थाना से नहीं डरता है, वो एससी आयोग और एसटी आयोग से डरता है कि अगर यहां पर पहुंच गया ना मैटर तो फिर थाना वाला जो है ना थानेदार को हिसाब लगा देगा। इसीलिए जो है वो लोग नहीं चाहता कि यहां तक बात पहुंचे, इसीलिए वो खुद से ही एक्शन लेता है। क्योंकि अगर वो एक्शन नहीं लेगा ना तो उसके ऊपर में जो एससी आयोग और एसटी आयोग और ओबीसी आयोग है ना, वहां जब मैटर चल जाएगा ना तो सब थाना वाना सबको हिसाब लगा देगा। तो ये चीज बनाया गया है कि अगर मान लो थाना जब प्रशासन आपका बात नहीं सुन रहा, क्योंकि अधिकतर कंडीशन में क्या होता है कि नॉर्मल आदमी की बात सुनता ही नहीं है, दो झप मार देता है तुरंत। तो इसीलिए अब उसके ऊपर भी कोई होना चाहिए ना। तो हम लोग डायरेक्ट जो है वो केस तो मतलब उतना बड़ा मैटर नहीं है कि हम लोग जाकर के डायरेक्ट कोर्ट में केस करें। अगर प्रशासन नहीं समझ रहा तो हम लोग ऐसा थोड़ी ना कि कोई दो झप मार दिया तो हम लोग जाके कोर्ट में केस करेंगे। तो फिर इसके ऊपर में जाएंगे तो इसका ऊपर क्या है? तो आपका एससी आयोग और एसटी आयोग रहेगा। वो जनरल आयोग क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपनी समझ लेता मारपीट वो अपने समझ लेता है, समझे? तो इसीलिए है कि ये चीज बनाया गया है, क्योंकि ऊंचा कास्ट शुरू से देखा जा रहा है कि ऊंचा कास्ट जो है वो नीचा कास्ट वाला को थोड़ा दबा के रखता है। ये हिंदू वाला में सबसे खराब चीज है, मुस्लिम में ये सब चीज नहीं है, ऊंचा कास्ट नीचा कास्ट होता है। जैसे इसमें ना मतलब कि ऐसे आता है जनरल उनर में, जैसे अंसारी उनसारी सब आ गया, वो जनरल में मतलब कि ओबीसी में आ गया, और जितना पठान उठान या फिर शेख उख है वो जनरल में आता है। अंसारी उनसारी जो है वो ओबीसी में आता है। लेकिन ऐसे नहीं कि आप मतलब कि ये है छोटा जाति का है, आप मतलब कि भूया है, चमार है, आपको इस तरीके से, तो वो सब नहीं है। आपको मतलब कि पूरा ये किया जाता है, आपको मंदिर में नहीं घुसने देंगे, आपको पानी नहीं छूने देंगे, ये सब चीज मुस्लिम में नहीं है। हाँ, अभी भी होता है गांव में, अभी भी माँ सबको देखिएगा ना उन लोग अरे उसका घर वाला है, इसका घर वाला है, नहीं तो उस तरीके से होता है। गार्जियन सब बचा के रखा, जो पिछला वाला जो पीढ़ी है वो बचा के रखा है। अब इस जो जनरेशन है उसमें नहीं है। तो ये जो जनरेशन जो बड़ा हो रहा है तो उसमें ये सब चीज देखने को नहीं मिलेगा।
हाँ हाँ, इन लोग का भाई वर्ड है नया नया। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल नंबर 46। आर्टिकल नंबर 47 में क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 47 में कहता है कि हम लोग को पोषाहार की, हाँ, पोषाहार की व्यवस्था, यानी कि जो खाने का जो है उसका क्वालिटी मतलब कि सही देने का अधिकार, मतलब कि उसको कर्तव्य है कि राज्य जो है हम लोग को अच्छा पोषण पदार्थ प्रदान करेगा। इसीलिए क्या होता है कि राशन कार्ड में, तो राशन कार्ड में देखिएगा कि चावल भी रहता है, गेहूं भी रहता है, चीनी भी रहता है, दाल भी रहता है, नमक भी रहता है, तो ये सब चीज रहता है, लेकिन मिलता क्या है? सिर्फ चावल। ठीक है, तो अब इस मैटर को लेकर के क्या हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि ये डीपीएसपी में है, ना कि हम लोग का मौलिक अधिकार है। ये डीपीएसपी यानी कि राज्य का कर्तव्य है कि वो तुमको अच्छा चीज प्रोवाइड करेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि प्रोवाइड करे। आप उसको ये नहीं बोल सकते कि काहे नहीं तो प्रोवाइड कर रहा। हाँ, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, क्या चीज? डीलर को मार सकते हैं, वो आप मार सकते हैं, वो भी फिर आपको मार सकता है। हाँ, तो अब बदमाशी कीजिएगा तो डीलर केस नहीं करेगा? अरे हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, हाँ, कंप्लेन है, ये जो क्या बोलते हैं, झारखंड जो राशन वितरण वाला जो है उसका वेबसाइट है, उस पर कंप्लेन कीजिए। अरे ये होता है, तुम काहे बता रहे हैं? यहाँ पर नाम ले लेंगे, बता रहे, यही बगल में ही है। वहां पर हम, जैसे मेरा जो राशन कार्ड है वो है गांव का, तो फिर शुरू में जब राशन कार्ड बना था तो उसमें बोला गया था कि जहां पर आप राशन मतलब कि जो धारी है वो वहीं पर राशन उठाइएगा। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ ना, तो यूपी में क्या हुआ कि यूपी में बहुत सारे मतलब पंडित ब्राह्मण ये सब जो है वो अपना घर द्वार छोड़ के वहां पर बसे हुए हैं, तो अब उसको जो है वहीं पर राशन कार्ड बनवाए हैं, तो वहीं पर उनको राशन मिलता था। लेकिन जब लॉकडाउन में सब मंदिर उंदिर बंद हो गया तो लोग अपना अपना घर के लिए प्रस्थान हो गए, तो उन लोग को राशन कैसे मिलेगा? तो इसीलिए लॉकडाउन में बोला गया कि वन नेशन वन कार्ड, वन राशन वन कार्ड, यानी एक राशन कार्ड, जैसे एक आधार कार्ड होता है पूरा इंडिया में चलता है, उसी तरीके से एक राशन कार्ड जो कि पूरा इंडिया में चलेगा। अब कोई भी जो आपका डीलर है उससे जाकर के बात कीजिए और आपको वो राशन देगा, ऐसा नहीं है कि नहीं देगा कहीं भी। तो हम लोग जो है, अभी देखिए कि आपका चतरा जिला का मेरा राशन कार्ड है, लेकिन हम जो है यहाँ से उठाते हैं। तो हम शुरू में जब ये चीज हमको पता चला तो हम यहाँ पर गए राशन उठाने के लिए, तो बोल रहा है कि नहीं राशन नहीं देंगे। हम बोले क्या है? तो तुम्हारा वहां का है। हम तो फिर बताएं उसको कि वन नेशन वन कार्ड हो गया है, यानी आप कहीं भी रह के अपना राशन उठा सकते हैं, पूरा इंडिया में कहीं भी रह के उठा सकते हैं। तो नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं। हम बोले नहीं, फिर तुरंत बाहर निकले और फिर वहीं पर हम कंप्लेंट मारे और कॉल किए, और कॉल करके फिर बोलने लगे, तो फिर उसका मोबाइल में मैसेज आया कि आपका नंबर का, और वो कंप्लेन जो है ना, जब तक आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा तब तक उसको परेशान करते रहेगा डीलर को। तो कंप्लेन किए, फिर वो जो है तुरंत मैसेज आया, फिर उसके बाद नोटिफिकेशन आया, फिर हम घर आ गए। तो फिर दूसरा दिन गए तो फिर बोल रहा क्या कि तुम ही कंप्लेन किया था? हम बोले हाँ किए थे। नहीं तो आप देवे नहीं कीजिएगा। तो हम बोले कि हमको नहीं कार्ड, तो ये जो नियम है उसके अनुसार हमको नहीं दिया जा रहा है। तो सीधा सीधी तुम बोलो ना कि तुमको चाहिए, लेके जाओ तुम अपना, काहे कंप्लेन कर रहा है, पहले कंप्लेन वापस लो। तो फिर फोन किए, मतलब कि उधर से ही फोन आता है बार बार, जब तक आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा तब तक आपको कॉल करते रहेगा वो राशन वितरण वाला जो है झारखंड सरकार, कि क्या आप सेटिस्फाई हैं, आपको मतलब जो भी दिक्कत था उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ। अगर हुआ तो ठीक है, अपना जो कंप्लेन है वो वापस ले लीजिए। तब जाके वो वापस कर गया, तब तक इसको छोड़ेगा नहीं, तो बार बार परेशान करता है। और अगर मान ली ढेर सारा कंप्लेन जाएगा ना तो डीलर का डीलरशिप खत्म हो जाता है। हाँ हाँ, नहीं तो वो उसके लिए आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा कि जैसे देखिए, वो बोलेगा कि आपको जो है हम मेरे पास जो आया है वही दे रहे हैं। देखिए, अगर कोई भी इसका अगर गलती है
तो ये सॉल्व कर सकता है और आप इस पे कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन जब ऊपर से ही गलती रहेगा ना तो आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं, वो पेंडिंग में रहेगा। ठीक है, आपका कंप्लेन लिया गया है, वो नहीं होता है। हाँ, वो उसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं, बिल्कुल। आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसको, हम आपको लिंक भेज देंगे, ठीक है, भेज देंगे। हाँ, लेकिन होता क्या है ना, अब देखो हाँ, लेकिन ना थोड़ा सा हिम्मत बना के रखना होगा। ये नहीं कि मतलब कि जैसे वो डराएगा तुमको कि तुम्हारा जो राशन कार्ड कटवा देंगे, ये नाम कटवा देंगे, वो नाम कटवा देंगे, तो डरना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो समझ लेंगे। और कभी भी जो ना राशन कार्ड जो है, अब तो कार्ड देने की जरूरत नहीं पड़ता, खाली कार्ड नंबर का जरूरत पड़ता है, बस खाली कार्ड नंबर देना। राशन कार्ड कभी भी उसको हाथ में मत दिया करो, क्योंकि अब तो सिर्फ वहां पर ऑनलाइन में सब चढ़ता है, तुरंत पेमेंट हो जाता है, तुरंत मतलब कि निकल जाता है। क्योंकि क्या होता है, अब देखो मेरा गांव में क्या सिस्टम है, वहां का जो है, जो डीलर वही है मुखिया, और मतलब क्या करता है ना, राशन बांटता है ना, तो वहां पर क्या 2 किलो बोरा रख देता है और उसके ऊपर राशन बांटता है, और क्या करे, हर बार 2 किलो घपला करते जाता है। तो हम देखे, हाँ हाँ, अरे मेरा तो वो तो पीछे से कर रहा ना, मेरा सामने सब कोई बोरा, आधा किलो 1 किलो का बोरा रख देगा, उसी के ऊपर राशन बांटेगा। तो फिर बोलता, डायरेक्ट बोलता, हम खाएंगे नहीं, हम भूखले रहेंगे। तो वो चीज बोल, तो जैसे है ना कि अब देखिए, कहीं ना कहीं अगर मान ले कि हम लोग कंप्लेन करेंगे, तो हम लोग जैसे वहां पर नहीं रहते, हम बोलने लगे, तो फिर मैं मम्मी बोली चुप रहो चुप रहो, क्योंकि हम लोग क्यों है, हम लोग वहां पर रहते नहीं है, हम लोग घर द्वार सब बना करके वहीं पर सब कुछ है, और हम लोग यहाँ रहते हैं, तो थोड़ा सा खाते ले, 1 किलो चावल खाते ले, क्या उससे लड़ाई उड़ाई कर ले चले, क्योंकि वो जो है हम ही लोग का गोतिया है, तो जिस कारण से क्या होता है कि मम्मी लोग बोलने नहीं देती। बिल्कुल पता चलेगा, नहीं जैसे उसको नाम नहीं पता चलेगा कि किस कौन सा आदमी जो है कंप्लेन किया है। आप उसमें जो कंप्लेन कीजिएगा ना, तो उसमें बोल दीजिएगा कि मेरा नाम जो है मेंशन नहीं कीजिएगा, या कार्ड धारक जो है वो मेंशन नहीं कीजिएगा। और जितना भी है ना, आप एक आदमी हो करके 3-4 आदमी का मतलब कंप्लेन करवा सकते हैं। जैसे सबका राशन कार्ड का नंबर, जिसको जिसको दिक्कत है लेकिन उन लोग नहीं पता है, सबका राशन कार्ड ले लीजिए, उसका नंबर नोट करके और उसी के नंबर से कंप्लेन कर दे। 4-5 को कंप्लेन कीजिएगा तो हालत खराब हो जाएगा उसका। और ये जो है ना, अब पहले देख रहे थे, अभी थोड़ा सा ना नीचे में है। पहले बीजेपी का जो सरकार था ना झारखंड में, तो उसमें ना इतना स्पीड से काम होता था नहीं ये चीज, लेकिन अभी जो है ना कांग्रेस का सरकार में हम देख रहे हैं कि ये चीज कम हो गया, मतलब उतना एक्शन नहीं लिया जा रहा। अब बीजेपी के सरकार में बहुत मतलब स्ट्रिक्ट से एक्शन ले रहा था। हाँ, मेन है ना कि क्या होता है ना, बीजेपी सरकार में एक चीज देखे कि कोई भी चीज करोगे ना, तो छोटा छोटा चीज नहीं करता है, मतलब कि जो अगर मान लो कि छोटा मोटा जो भी चीज है, वो मतलब नीचा नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि बहुत ऊपर से दबाव है। तो मतलब इतना पावर है ना वो आदमी पास, मोदी पास, कि सबको वो हिसाब लगा देगा। और इस सब में है ना कि तुम्हारा कांग्रेस इस सब में है कि प्रत्येक ना, जितना भी, जैसे हेमंत सोरेन, उसका अलग पावर है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया वाले से, वो उसका अलग पावर है। हाँ, ये है, इतना कुछ हो गया, इतना जेल उल चल गया, लेकिन फिर भी जीत गया कि नहीं जीत गया। एक बार 2500 दिया, क्या बोले, वो आ ही जाता है सब। नहीं तो ये पैसा किसका है, जैसे जो हम लोग का जो जॉब मिलना चाहिए, जैसे जॉब जो सरकारी संपत्ति है, सरकारी राजस्व है, जो कि उसको सरकारी वेतन देने का काम करना चाहिए, या फिर तुम्हारा जो वृद्धा पेंशन है, या फिर जो बुजुर्ग है, उन लोगों को पेंशन वाला पैसा जो है, वो क्या हो रहा है कि सब महिला को दे दिया जा रहा है, वो गलत है। आपके पास उतना थोड़ी ना, मतलब कि दिल्ली आप थोड़ी ना है कि पूरा राजस्व आपका आ रहा, आंधे मुंधे पैसा आ रहा, तो आप बांट दिए, पूरा गाड़ी फ्री कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास सीमित मात्रा में है, और आप बांट रहे हैं ऐसे कि जैसे एकदम लुटा रहा। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 47। आर्टिकल नंबर 47 में क्या है, अच्छा 47 बता देना। हाँ, तो पोषाहार, अच्छा थोड़ा सा बताए, पोषाहार, नशीली
नशीली दवाई रोक, नशीली दवाई पर रोक, और एक और है आपका शराब पे प्रतिबंध, शराब, हाँ सबसे पहले देखो नशीली दवाइयों पे प्रतिबंध है। जैसे बहुत सारा ऐसा दवाई होता है जो कि मतलब कि जैसे थेथर करने के लिए या थोड़ा सा आराम करने के लिए या मतलब कि बेहोश करने के लिए यूज किया जाता है। नींद का दवाई सब जो भी है तो वो सब जो है डॉक्टर जो है लिख करके देता है, और जो है आप जाइएगा पर्ची लेकर के, तो जो भी खतरनाक टाइप से दवाई रहता है ना तो वो बिना डॉक्टर का लिखा हुआ नहीं देता है, और देगा भी ना तो वो डॉक्टर का नाम और डेट लिख करके देता है कि हाँ ये आदमी मतलब ये डॉक्टर जो है इस तारीख को मतलब कि लिख के गया है, और उसका नाम नहीं लिखता है लेकिन हाँ मतलब ये डेट को लिख करके उसका भी नाम लिखता है ना। और अभी का तो सीसीटीवी का कैमरा का जमाना है, तो यानी वो मतलब कि वो ये रखता है रिपोर्ट कि किसको हम दे रहे हैं, क्योंकि आगे चल के क्या होगा कि अगर मान लो कि वो दवाई जो है बहुत ज्यादा जो एडिक्ट रहता है ना वो बहुत ज्यादा खा खा करके और उसको जो है नशा की तरह यूज करता है। अब मान लो मर गया तो फिर पता चलेगा पोस्टमार्टम में कि ये वाला दवाई खाया है, तो फिर ये दवाई कहाँ कहाँ मिलता है, तो सब जगह कंप्लेन जाएगा, तो फिर हाँ तो फिर केस होगा, तो क्या होगा कि उसका जो है मेडिकल का जो है सर्टिफिकेट रद्द हो जाएगा। तो इसीलिए फिर मेडिकल वाला जो है वो अपना रखेगा ना कुछ सबूत, तो फिर मेडिकल वाला सबूत दिखाएगा कि देखिए ये डॉक्टर जो है वो मतलब कि दिया था और उसके नाम पे पर्ची कटा, फिर डॉक्टर के पास जाएगा कि आप दिए थे। तो इस तरीके से नशीली दवाई जो है आप नॉर्मली जाकर के नहीं ले सकते हैं। अब जैसे खांसी का सिरप भी है तो उसमें भी कहीं ना कहीं अल्कोहल होता है ना, लेकिन वो थोड़ा मात्रा में होता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मान ले अब पूरा बोतल है, पूरा घट 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 पूरा पी लीजिएगा तो उसमें भी आपको थोड़ा सा नींद लगने लगेगा। हाँ तो भाई थोड़ा बर्दाश्त, बहुत लोगों को देखते हैं खांसी होता है तो सिर्फ ढक्कन से बोलता पीने के लिए, तो घट घट धूप पे। हाँ ठीक है। उसके बाद शराब पर प्रतिबंध, जैसे कि आपका बिहार में जो है शराब पर पूरा तरीके से प्रतिबंध है। क्यों? हाँ अरे ब्लैक में तो फिर मतलब ब्लैक में तो उसको छोड़ दो, लेकिन शराब जो है पूरे तरीके से प्रतिबंध है। तो उसके बारे में जो दिया हुआ है वो आपका कौन सा आर्टिकल में दिया हुआ है? 47 में। अब बिहार में तो कहना नहीं, उसका कंडीशन ऐसा होता है ना। हाँ? बिहार में ऐसा है ना, जब जब देखोगे ना शादी में जाएगा और पक्का पकड़ा के मार खा के आएगा ही आएगा। बिहार का पता नहीं अब नियम हो गया है। अभी हाल ही फिलहाल कुछ दिन पहले देखे थे कि मेरा दोस्त का शादी था, अब वो गया तो हमको भी बोल रहा था चलना है चलना है चलना है, हम बोले नहीं जाएंगे। अब उन लोग गया तो क्या हुआ कि 5 भाई, उसमें से एक का शादी था सबसे छोटा भाई का, चारों भाई जो है रास्ता में ही पकड़ा गया, दारू लेके जा रहा था और रास्ता उसी को थाना में लेके चल गया। छोटा भाई का शादी हो रहा है और 4 भाई जेल में। सोच तो गया पूरा सूट बूट पहन करके और उसको वहीं से थाना बॉर्डर पे ही रोक करके थाना में लेके चल गया। और बाकी लोग जितना है तो उन लोग जो है थोड़ा सा तेज बनने की कोशिश किया कि शुरू में पी लेते हैं कि नहीं धराएगा, तो फिर सबको चेक किया गया और उन लोग को भी, अब जितना भी गाड़ी में था ना एक धराया ना तो सबको 500 रुपया 600 रुपया 1000 रुपया करके ले लिया, समझे। खाली बस बचा कौन, तो दूल्हा गाड़ी और उसका गार्जियन वाला गाड़ी माँ बाप का, अब बाकी सब लपटा गया। जो शरीफ था वो भी, जो बदमाश था वो भी। और भाई तो मतलब कि 10,000 में फिर थाना में लगे और सब कंप्लेन उप्लेन जो है वापस लेके आया। हम ठीक है नहीं जी, हम बाद में बोल रहे थे। अभी परसों फिर हुआ देखो। अरे देखिए गेहूं के साथ जौ भी पिसाता है, समझे। वहां आप बोल पाइएगा नहीं नहीं पिए हैं आप हमको क्यों लेके जा रहे हो, उतना बोल पाइएगा। मतलब नहीं पिए हैं आप क्यों लेके जा रहे हैं इतने बोलिएगा, दूध झाप दे देगा। नहीं पिया है, सॉरी सर गलती हो गया। हाँ सही बात, इस तरीके। अभी फिर गया शादी में, परसों नरसों शादी था
उसके लिए भी बोल रहा था कि जाना है जाना है, और यहीं पर गुपचुप दुकान है गया, सब जाके मार खा के आ गया। इतना मतलब कि कहना नहीं, आंधे मुंधे पी लेता है रास्ते में, और फिर तो वहां तमाशा अलग लेवल का होता है। बिहार का नियम अलग। अब क्या हो रहा है ना कि जैसे मिलता है ना तो बहुत ज्यादा में एक्सेस मात्रा में पी लेता है, ऐसे तो नहीं मिल रहा, लेकिन जब मिल रहा है ना तो जितना मिल रहा है बस कर लो। उसके बाद है आर्टिकल 48 में कृषि एवं पशुपालन और दुधारू जो जानवर है उसकी हत्या करने पर प्रतिबंध। हाँ नहीं जी, कृषि एवं पशु, अरे कैसे कैसे लिख रहे हैं, पशुपालन और दुधारू जानवर की तो खास करके जो है इस मैटर को लेकर के ज्यादा चलता है ये आर्टिकल में। आर्टिकल नंबर 48 जो है कृषि और पशुपालन और दुधारू जो जानवर है उसकी हत्या पर प्रतिबंध। हाँ जानवर, ठीक है। तो इसमें जो है खास करके गाय को लेकर के चला गया है कि गाय को जो है हम लोग मतलब कि कोई भी इंसान हत्या नहीं कर सकता, कि गाय जो है वो दुधारू जानवर है, और ये तुम्हारा धार्मिक चीज भी है कि हम लोग जो है गाय को मतलब कि एज अ भगवान मानते हैं, एज अ माता मानते हैं उस तरीके से जो है, क्योंकि उसका जो दूध होता है तुम्हारा माँ के दूध के बराबर होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है उसकी हत्या करना प्रतिबंध है अगर वो करता है तो। जैसे मेन है कि ये डीपीएसपी में है, इसीलिए जो है अगर इस पे मतलब कि कोई भी कर रहा तो उस पर बहुत कड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा। अगर बहुत कड़ा एक्शन लिया जाएगा तो ये सब बंद हो जाएगा। हाँ उसमें लेता है, जैसे यूपी सब में देखेंगे पहले क्या होता था ना कि स्टेशन के बाहर में खाली बस यही कटा हुआ पूरा टंगाल रहता था, यूपी में तो बहुत ज्यादा होता था, लेकिन अभी है कि बहुत कंट्रोल में सब कुछ आ गया है, ठीक है। हाँ इसी कारण से, तो इसीलिए जो है दुधारू जो जानवर है उसके हत्या पर प्रतिबंध का बात किया गया। उसके बाद 48 का क देखो, हाँ 48 का क, ठीक है। तो जब भी हम लोग का कोई भी चीज में क ख इस तरीके से आएगा यानी उसको बाद में ऐड किए हैं, जो कि अधिकतर होता है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है इसको ऐड किया जाता है। 76 में किसका सरकार था? इंदिरा गांधी का, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपका पर्यावरण, वन और वन्य जीव का रक्षा करना है। पर्यावरण, वन और वन्य जीव का रक्षा करना, पर्यावरण, वन और वन्य जीव का रक्षा करना है, ठीक है। तो जैसे कि देखे होंगे, अच्छा देखिए सब चीज का एक अलग अलग विभाग है, जैसे वन विभाग अलग होता है, प्रशासन अलग होता है, जो सरकार है वो अलग होता है, सब अलग अलग चीज है। इसीलिए देखिएगा ना कि जब भी हाईवे रोड बनता है ना तो बीच में अगर बहुत बड़ा पेड़ है ना तो उसको ना थोड़ा सा किनारे करके और उसको वहीं पर छोड़ देता है, किनारे तरफ से वो पीच के बना करके रोड बना देगा, लेकिन उसको काटेगा नहीं। बहुत सारा हाईवे रोड में देखिएगा ना अगर पूरा बीचों बीच है तब तो उसको काट देगा, उसमें मतलब कि कंप्लेन जाके हो जाता है, लेकिन अगर थोड़ा किनारे है, अगर वही अगर घर रहेगा ना तो उसको तोड़वा देगा। लेकिन जो आपका पेड़ रहेगा, क्योंकि अभी देखिएगा कि जितना भी हाईवे बनता है तो बहुत सारा घर टूट गया है, लेकिन बीच बीच में उसके पहले ही पेड़ है लेकिन पेड़ नहीं टूटा है। क्यों? क्योंकि अगर पेड़ को काटेगा ना तो क्या फिर तुरंत वन विभाग वाला उस पर कंप्लेन करेगा ना, तो जो उसका लिया हुआ है ना ठेकेदार, तो ठीक है पूरा एकदम रोड बनाने का उस सब बंद करवा देगा। एक एक पेड़ का बहुत भयानक हिसाब लेता है वन विभाग वाला, है बहुत स्ट्रिक्ट होता है। तो होता क्या है ना कि अगर मान लो आम पब्लिक पेड़ काट देता है तो उसको नहीं ना धर सकता है, क्योंकि कैसे धरेगा, कैसे जानेगा कि कौन आदमी पेड़ काटा नहीं काटा।
लेकिन अगर मान लो कोई कंपनी अगर रोड बना रहा तो बीच में था तो वही ना काटा होगा। तो कंपनी अगर काटा, जो भी पहचान का आदमी काटा, तो फिर उसको बढ़िया से हिसाब लगा देगा। तो इसीलिए जो है वन विभाग या वन्य जीव का रक्षा करना, यानी कि जो जंगली जीव है, वन्य जीव मतलब क्या, जंगली जीव, उन लोग को भी ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे मान लो कहीं क्रॉस कर रहे हैं तो जंगल की तरफ से क्रॉस कर रहे हैं, अब कहीं देख लिए हिरन उरन देख लिए, उसको मार दिए। तो इसी कारण से क्या हुआ कि सलमान खान चला गया बढ़िया से। तो और खास करके वो सब चीज में है कि जो विलुप्त होने वाला जीव है, अगर वो सब पे तुम हत्या करो, जैसे काला हिरन जो मारा था वो विलुप्त होने के कगार में, बहुत कम मात्रा में है काला हिरन, और तुम हाँ, तो वो सब जो जीव है, अगर वो वन जीव तुम्हारा है और वो बहुत विलुप्त मात्रा में, बहुत कम मात्रा में, उसका अगर तुम मारते हो तो बहुत भयानक केस होता है। तो ये जो है हम लोग का 48 का क में दिया हुआ है। उसके बाद 49, तो 49 में बताया गया है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक की संरक्षण। राष्ट्रीय स्तर का स्मारक जो है उसका संरक्षण करना। राष्ट्रीय स्तर का स्मारक कौन है? लाल किला, ताजमहल, इंडिया गेट, तुम्हारा गेट, कुतुब मीनार, तुम्हारा ब्लैक पगोड़ा यानी कि तुम्हारा सूर्य मंदिर, नहीं ब्लैक पगोड़ा जो कि सूर्य मंदिर। तो ये सब जो है हम लोग का धरोहर है, वो ऐसा एंटिक पीस है कि वो दोबारा नहीं बन सकता है। ठीक है, तो वो सब चीज को जो नहीं बन सकता है उसके लिए जो है बहुत सा लोग बाहर से आता है और देखने के लिए आता है। अब विदेश से कोई भी आदमी आ रहा है तो उसमें क्या होता है कि हम लोग को जितना भी आ रहा है तो उससे क्या है कि ट्रेवलिंग कर रहा है, खाना खा रहा है, तो उससे भारत का इकोनॉमी सही हो रहा। तो इसीलिए जो है ये सबको बचाने का जिम्मेवारी किसको है? तो राज्य को, सरकार को, केंद्र को, है ना। तो इसीलिए जो है जैसे ताजमहल है तो ताजमहल को सुरक्षा कौन देता है? तो सेंट्रल देता है। आपका जो ये आगरा का किला हो गया या तुम्हारा ये क्या हवा महल हो गया, ये सब चीज जो है वो हम लोग का स्मारक है। तो हम लोग ऐसा नहीं, राज्य का ऐसा नहीं कि उसको तोड़वा दे, नहीं कर सकता वो सब। उसको सुरक्षा देना, उसको अच्छे तरीके से साफ सुथरा रखना। हाँ, लेकिन उसके लिए जैसे है कि सरकार पैसा ले सकता है। सरकार जो है देखिएगा कि आप कोणार्क मंदिर जाइएगा उड़ीसा वाला में, या फिर आप ताजमहल घूमने जाइएगा तो आपसे पैसा लिया जाता है अंदर घुसने का, एंट्री फी होता है। तो उसमें जो है वो सुरक्षा प्रदान करने के लिए, और मतलब कि कोई भी आदमी अनठिकानी बार बार आते जाते ना रहे, इसीलिए कुछ मनी रखा जाता है जिससे वहां का जो सिक्योरिटी है उन लोगों को भी वेतन हो पाए और उस पर केंद्र सरकार को ज्यादा लोड ना पड़े। ठीक है, और जैसे मेन है कि केंद्र सरकार अगर पूरा हैंडल करेगा तो उसमें उतना जिम्मेवारी नहीं रहेगा, लेकिन प्रत्येक आदमी अगर पैसा दे रहा है ना तो उसपे जो है सबको टेंशन रहता है कि हाँ प्रत्येक आदमी पैसा दे रहा, तो यानी साफ सुथरा नहीं रखेगा, तुरंत बोलेगा कि हम पैसा दिए हैं तुमको ऐसे गंदा करके रखता है, तो इस तरीके से बोल सकता है। तो इसीलिए जो है राष्ट्रीय स्मारक पे जो है पैसा लेकर के उन लोग संरक्षण करके रखता है। अब हम लोग जैसे है कि भारतीय जो है, हम लोग ताजमहल घूमने जाइएगा तो 60-70 रुपये 100 रुपये लेगा, लेकिन अगर विदेशी कोई भी आएगा ना तो उसको जो है 500-600 रुपये टिकट का रेट रहता है। ठीक है, तो हम लोग जो है ऐसे तो पढ़ते हैं मौलिक अधिकार में कि लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। किसको? जो भारतीय नागरिक है उसको, ना कि विदेशी को। विदेशी अगर आएगा तो उसको जन्म स्थान दूसरी जगह का है, उसके आधार पे हम लोग भेदभाव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो गैर कानूनी नहीं है। हाँ, लेकिन इंडिया का लोग ऐसा है ना कि मतलब कि क्या होता है ना, बहुत सारा देखे हैं कि तुम्हारा ऑटो में गया, अगर अच्छा आदमी रहता तो वो ठीक है कोई बात नहीं, अगर 10-20 रुपया भाड़ा हुआ चल ठीक है जो छोड़ देते हैं। तो वो सब चीज हम लोग के लिए बढ़िया है कि अगर मान लो कि कोई भी इंसान अगर बाहर, तुम ही जाओगे ना अमेरिका, और अगर एक इंसान भी तुम्हारा है ना कि ट्रैवलिंग या फ्री में अगर मान लो कि तुम बढ़िया से खा लिया और तुमको पैसा नहीं लिया, बोलो तुम 50 रुपए या 10 रुपए खाया ना, अगर वो पैसा नहीं लिया ना तो तुम्हारे प्रति इंडिया का जो अमेरिका का मतलब कि ये दिल पे हो जाएगा कि नहीं देश बहुत अच्छा है, वहां का आदमी बहुत अच्छा है, वो हम लोग पे इस तरीके से किया, हम लोग को बहुत अच्छा है। तो इसीलिए है कि हम लोग को ये सब चीज करना चाहिए। छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट जो है ना वो भारत को बहुत बड़ा प्रॉफिट देके जाएगा, समझा। इसीलिए है कि हम लोग मतलब जितना अच्छे तरीके से उसके साथ व्यवहार करेंगे उतना ज्यादा उसका ट्रैवलिंग होगा, उतना ज्यादा छोटा छोटा चीज ही मतलब कि अच्छा व्यवहार रखिएगा ना
तो भलो देश में कुछ नहीं है, लेकिन ना आदमी सब सोचेगा कि उन लोग बात करता आपस में कि वहां पर जाके घूम के आओ, कैसा है वहां का मानवता, वो देख के आओ, समझ में आएगा। तो ये सब चीज बहुत अच्छा चीज है। आर्टिकल 49 हो गया। आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 में दिया हुआ है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की शक्ति का बंटवारा। ऐसे इसको याद रख सकते हैं। देखिए, कार्यपालिका न्यायपालिका दो गो चीज है, तो 50-50 में बांट दिया गया है, तो इसीलिए आर्टिकल 50 में जो है आपका ये चीज दिया हुआ है, तो ऐसे इसको याद रख सकते हैं। अब ये है क्या, कार्यपालिका होता क्या है, तो जितना भी पुलिस अधिकारी, प्रशासन और शासन जितना भी है, जितना भी सरकारी कर्मचारी है, वो सब कार्यपालिका में आता है। और जितना भी आपका मतलब कि जो कोर्ट है वो न्यायपालिका में आता है। कोर्ट जो आपका है बस वही आपका न्यायपालिका में आएगा। बाकी हाँ, जो न्याय करता है, पुलिस को हम लोग न्यायपालिका में नहीं बोल सकते, वो कार्यपालिका, वो काम करता है, वो न्याय नहीं दे सकता है। ऐसा नहीं किसी को मार सकते, वो किसी को मार नहीं सकता, लेकिन है कि किसको आप कंप्लेन कीजिएगा। वही है कि वकील इस सबको नहीं मार सकता है, क्योंकि उन लोग समझता है ये सब कानून, और हम लोग जो है नहीं समझते हैं तो मार दिया, चुपचाप हो गए, वही ना होता है। तो इसीलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका में जो है शक्तियों का बंटवारा जो है वो हम लोग का इसमें दिया हुआ है। हाँ हाँ, सेना जो है वो कार्यपालिका में सब आएगा। जितना भी सरकारी जो नौकर है चाहे कर्मचारी है, वो टोटल का टोटल कार्यपालिका में आएगा। हाँ, और जो न्यायपालिका मतलब बस कोर्ट जो है न्यायपालिका का है। इसीलिए जो है कार्यपालिका का जो पावर रहता है, जैसे मान लीजिए कार्यपालिका में क्या मंत्री सब आ जाएगा, मुख्यमंत्री सब आ जाएगा, तो कार्यपालिका का इतना पावर नहीं होता है कि न्यायपालिका को असर जाके दे दे। अब ऐसा है कि मान लो कि हम लोग का संसद कार्यपालिका होगा, हाँ, न्यायपालिका तो हम लोग का ये हो जाएगा। तो जैसे हम लोग का जो कार्यपालिका है, यानी कि कोई भी हम लोग का नेता जो है, जैसे विधायक विधायक पे केस उस लड़ा गया है, तो मान लो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ पर गया मैटर, तो पता चले कि उसके विरोध में बोल रहा है, क्योंकि वहां तो जो जाकर के मतलब कि किसी का पहचानता नहीं है, तो वहां पर गए तो देख रहा कि तो ये उसको ट्रांसफर नहीं करवा सकता। जैसे आपका यहाँ का कोई विधायक रहे, मंत्री रहे, चाहे आपका सांसद रहे, कोई भी आपका कोर्ट का कोई भी जज उसको कुछ हिला नहीं सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। वहां पर जाओगे ना तो कोई भी आपका कुर्सी उर्सी चेयर वेयर कुछ नहीं रहता है। वहां पर जाइए, चुपचाप खड़े रहिए, जब तक आपका नंबर नहीं आएगा खड़े रहिए, और ज्यादा देरी खड़े भी रहिएगा तो आपका नंबर आया है, चलिए बाहर जाइए, तो पहले आपका नंबर आएगा, अनाउंस होगा तो आइएगा। और फिर उसमें भी धीरे से बोलेगा, और नहीं सुनेगा ना तो तुरंत कंप्लेन चल जाएगा कि अगर नहीं आते हैं तो फिर आपको जो है इस डेट को आएगा और इतना फाइन भी जोड़ाएगा। इतना नियम कानून है कि कहना नहीं, पूरा भयानक तरीके से होता है। तो इसीलिए जो है यहाँ का मुख्यमंत्री भी अगर मान लो कि जैसे हेमंत सोरेन पे अगर केस लगाएगा था, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा उस पर जो है तो मतलब कि हाई कोर्ट में जब गया ये मैटर रांची कोर्ट में, तो ऐसा नहीं है कि वो जो है मतलब कि वहां का जज को हटा दे, वो जेल चला गया कि नहीं, लेकिन उसका जो है जज को नहीं हटा सकता है, उतना पावर नहीं है कि न्यायपालिका का जो है उसको चेंजिंग कर दे। तो कार्यपालिका अलग है, न्यायपालिका अलग है। ये अपना काम करता है, वो अपना काम कर सकता है, ये उसको कोई असर नहीं दे सकता है, लेकिन ये उसको पूरा असर दे सकता है, पूरा का पूरा। तो वो वाला फैन बंद करो, तो गैस वाला जल्दी बंद करो। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का आर्टिकल नंबर 50। फिर उसके बाद आर्टिकल 51 अंतरराष्ट्रीय शांति। ये आर्टिकल 51 में बोलता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए, क्योंकि हम लोग का जो भी है, क्योंकि अगर मान लीजिए जितना लड़ाई झगड़ा कीजिएगा तो नुकसान हम ही लोग का होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो रहा,
तो नुकसान पूरा पूरी किसका है? पूरा पूरी इंडिया का है। क्यों? क्योंकि जैसे देखिए, जब लड़ाई होता है तो उसमें क्या होता है ना कि जैसे भारत या कोई भी देश डेवलपमेंट कैसे करता है, जब कोई भी कंपनी जो है भारत में इन्वेस्ट करेगा, अपना कंपनी खोलेगा और उससे जो है यहाँ पर प्रोडक्ट बनाएगा और यहाँ पर सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग करेगा और उससे विदेश में जाके बिकेगा पैसा, तो हम लोग को जाके जीडीपी में अच्छा ग्रोथ होता है। तो हर कोई चाहता है देश कि भारत में आकर के और वहां पर मतलब कि कंपनी खोले, फैक्ट्री खोले। जैसे हम लोग का यहाँ पर तो ज्यादा नहीं है, लेकिन देखिएगा गुजरात तरफ वहां पर इतना फैक्ट्री है, इसीलिए वहां पर जो है जीडीपी भी बहुत आगे है। मुंबई में देखिए, दिल्ली में देखिए, इतना फैक्ट्री है, इसीलिए वहां का अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा है। लेकिन क्या है झारखंड में तो थोड़ा मोड़ा, बिहार तो पूरा एकदम नील बटा सन्नाटा है। बिहार में तो पूरा स्थिति खराब है। वहां होता क्या है ना कि अगर वहां पर आपको फैक्ट्री खोलना है ना, तो वहां पर क्या होता है कि लोग नहीं सोचता कि रोजगार मिलेगा, पहले सोचता है कि वहां पर जो है जमीनों, मेरा जमीनों पर आएगा ना, उससे दुगना तिगुना पैसा लेंगे और फिर हम अपने आदमी को लगवाएंगे, ओकरा में बोलेंगे कि नहीं दूसरा आदमी को लगाएगा, तो फिर उसको धमकी दे के रखेंगे कि हमरे यहाँ से अगर तो कोई फैक्ट्री खोलेगा तो ईटा अगर जरूरत है तो हमरे से तुम लेगा, बालू जरूरत है तो हमरे से लेगा, सब कुछ मेरे ही से लेगा, आदमी भी हम ही देंगे चाहे वो कितना पैसा दे। इसीलिए क्या होता है बिहार में जो है कोई फैक्ट्री खोलना ही नहीं चाहता है, क्योंकि वहां का लोग जो है ना वो अपना लाभ ज्यादा देखता है, जिस कारण से अब कोई नहीं जाना चाहता है, कोई भी फैक्ट्री नहीं खोलना चाहता। और उसमें है कि इतना टैक्स उतना टैक्स अंदर फंदर करके पूरा परेशान करे होता। वही गुजरात तरह देखे, उन लोग जो है बिजनेस के मामले में बहुत प्रमोशन देता, बहुत मतलब, और उसको बुलाता है और मतलब कि मदद करता है कि कुछ जरूरत है तो बताइए, इस तरीके से। इसीलिए क्या है कि साउथ तरफ देखिए, चाहे आपका गुजरात तरफ देखिए, उसमें जो है बहुत ज्यादा डेवलपमेंट और बहुत ज्यादा फैक्ट्री सब खुलता है। लेकिन झारखंड और बिहार में, झारखंड में तो थोड़ा मोड़ा है भी, बोकारो स्टील प्लांट ये सब भी है, जो कि रोजगार तो बहुत सारा को दिया हुआ है, लेकिन बिहार तो पूरा क्लियर है कहानी। रियलिटी है। संजना दीदी देखी या कोई दीदी देखी? ठीक है, तो ये हो गया। हम लोग पढ़े थे डीपीएसपी में, जो कि आर्टिकल मतलब कि हम लोग का ये चैप्टर नंबर क्या था 4, इसमें कितना से कितना, तो 36 से लेकर के 51 तक दिया हुआ था, जो कि भाग 4 में आपका ये दिया हुआ था, जो कि खत्म हो गया 51 तक। उसके बाद है 51 का क, 51 का नहीं, अब ये अलग, वो चैप्टर खत्म हो गया। तो एक हाँ, चैप्टर 5 नहीं, ये 4 का क है, नया ऐड किया गया है, जो कि मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर, अरे ठीक है समझ जाइए, हिंदी अभी मेरा नहीं सुधरेगा लग रहा कभी। ठीक है, मौलिक कर्तव्य है क्या? तो जैसे कि बीपीएसपी में क्या था कि सरकार को मतलब क्या कर्तव्य था देश के प्रति करने का, कोई भी काम करने का। अब हम लोग का क्या कर्तव्य है? हम लोग को भी देश के प्रति कुछ ना कुछ कर्तव्य होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि हम लोग मतलब कि घूम रहे हैं, कहीं थूक दिए, कहीं कुछ कर दिए, कहीं लड़ाई झगड़ा कर दिए, कहीं मतलब क्या आपस में लड़ लिए, तो वो सब चीज तो हम लोग का नहीं है। हम लोग को भी तो अपना ये बना के रखना होगा, क्योंकि देश है तो देश पूरा पूरी आपका जनता पे निर्भर है। क्योंकि हम लोग का जो संविधान भी ये कहता है क्या, हम भारत के लोग, मतलब कि जो संविधान का स्टार्टिंग जो है ना, वो भी बोला जाता है कि हम भारत के लोग से ही शुरू होता है, यानी भारत का लोग ही है जो कि पूरा पूरी देश को संभाल के चलेगा। इसीलिए जो है हम लोग लोकतंत्र हैं और हम लोग जो है अपने मतलब सब कुछ हम अपने से ही चुनते हैं। चाहे मतलब कि जितना भी नेता होता है जो डेवलपमेंट का काम करेगा, हम लोग अपने से ही वोटिंग देते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम लोग का एक सीमित मात्रा में हो जाता है, जिस कारण से एक तरफा वोट या पैसा वैसा से बिक करके लास्ट में खराब चल जाता है ना। तो मौलिक कर्तव्य यानी कि हमारा क्या कर्तव्य है देश के प्रति, तो उसमें जो है टोटल जो है 11 गो कर्तव्य दिया हुआ है। शुरू में हम लोग का कर्तव्य 10 गो था, लेकिन एगो और कर्तव्य पहले था 10, लेकिन एगो और कर्तव्य जोड़ा गया आपका 86वां संविधान संशोधन में ही ना। 86वें में होगा, हाँ 86 में है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो है 11वां जो है, यानी एगो यानी 11वां जो है
वो आपका मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो सबसे पहले लास्ट वाला बता देते हैं कि ये क्या है। तो 11वां क्या है, जैसे हम लोग पढ़े कि हम लोग का मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार था 6 से 14 साल का बच्चा जो है वो उसको पढ़ने का अधिकार, ठीक है। राज्य का भी अधिकार था कि मतलब राज्य का भी कर्तव्य था, डीपीएसपी में भी हम लोग पढ़े कि 6 से 14 साल का बच्चा जो है उसको भेजने का या पढ़ाने का अधिकार, मतलब लेकिन हम लोग का कर्तव्य यानी कि इसमें गार्जियन के बारे में बात किया गया है, ठीक है। अरे ठीक है, पेरेंट्स ठीक है, पेरेंट्स जो है उसको जो है जिम्मेवारी है कि 6 से अगर आपके घर में 6 से 14 साल का बच्चा है तो उसको प्राथमिक शिक्षा देने के लिए आप उसको स्कूल भेजें, ठीक है। तो स्कूल भेजें, उसके बारे में दिया हुआ है गार्जियन का। अगर आप गार्जियन है तो आपका कोई कर्तव्य बनता है कि नहीं कि अपना बच्चा पे, तो अपने बच्चे पे कर्तव्य ये बनता है कि आपका बच्चा अगर 6 से 14 साल का बच्चा है तो आप जो है अपना मतलब कि उसको भेजने का कर्तव्य बनता है, ठीक है। और बाकी जो 10 है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पहला नंबर कर्तव्य, तो सबको हम लोग अपना कर्तव्य पढ़ेंगे कि पहला नंबर कर्तव्य में है संविधान का पालन करना। संविधान का पालन करना मतलब कि हम लोग का जो देश है वो संविधान के अनुसार है। जैसे हम लोग का जो देश है वो संविधान के अनुसार चलेगा, ना कि किसी का जो धार्मिक जो है मैटर उस पर चलेगा। जैसे हम लोग का है हिंदू धर्म में देखिएगा तो मनुस्मृति है, जो कि हम लोग का कानून जो है वो मनुस्मृति में शुरू में था ना, और अगर मुस्लिम में देखिएगा तो शरिया कानून है ना। तो ये दोनों जो है तो मतलब कि इस पे नहीं चलेगा कानून। हम लोग का जो देश है, क्योंकि हम लोग का देश जो है वो आपका धर्मनिरपेक्ष है, यानी कोई भी धार्मिक को लेकर के नहीं चलता है, सभी धर्म को बराबर माना गया है। इसीलिए कोई भी धार्मिक जो है कानून वो सब नहीं चलेगा, हम लोग का पूरा पूरी संविधान के अनुसार चलेगा। तो इसीलिए हम लोग को संविधान को मानना होगा। कोई भी चीज में अगर संविधान में दिया हुआ है तो आप ये चीज नहीं बोल सकते कि मेरा जो है बुक मेरा किताब में यही है, मेरा धर्म में यही है तो हम यही पालन करेंगे। नहीं, हम लोग जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, हम लोग को संविधान के अनुसार चलना होगा, ना कि किसी का पर्सनल आपका धर्म के अनुसार। तो ये चीज बोलता है हम लोग का संविधान, उसका कर्तव्य है। उसके बाद दूसरा कर्तव्य हम लोग का क्या है, राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान और क्या बोल रहे, तो राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान जो है और कुछ है, ठीक है, ठीक है। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, सम्मान करना यानी कि प्रत्येक नागरिक को यह कर्तव्य है कि हम लोग का राष्ट्रीय ध्वज का और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना है। अब ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो कि झंडा फहराया जा रहा तो हम लोग को कर्तव्य बनता है कि हम लोग स्ट्रेट खड़ा हो जाए, या राष्ट्रीय गान चल रहा तो हम लोग चुपचाप मतलब कि स्ट्रेट पोजीशन में रहें। लेकिन अब मान लीजिए कि आप हिल गए, आप इधर उधर देखने लगे, ऐसे ऐसे मुंह ताकने लगे, तो क्या होगा, तो उसमें आपको कोई पुलिस थोड़ी ना लेके चला जाएगा, है कि नहीं। आपको ये कर्तव्य बनता है कि आप ये चीज करें। अब नहीं कीजिएगा तो आप थेथर है तो समझिएगा तो हम क्या कर सकते हैं थेथरे हैं तो। अब जैसे एग्जांपल में नीतीश कुमार, अरे मीटिंग हो रहा था मतलब कि वहां पर क्या स्टेज में राष्ट्रीय गान चल रहा, सबको पूरा सीधा सीधा खड़ा है और वो जो है इधर देख रहा है, उधर ऐसे से कर रहा है, इधर ऐसे से कर रहा, तो वो जो वीडियो है पूरा वायरल हुआ, पूरा उसको ट्रोल किया गया। तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए। हम लोग का जो है राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय जो गान है उसका सम्मान करना चाहिए। इसीलिए अभी देखिए मूवी वूवी चलता है तो सबसे पहले जो राष्ट्रीय गान होता है सब कोई खड़ा होगा और पूरा मतलब कि खास करके क्रिकेट मैच में भी, हाँ क्रिकेट मैच में भी होता है, क्रिकेट मैच में भी पूरा स्टेडियम जो है पूरा सबको तो खड़ा रहता है। तो बिल्कुल कोई भी देश का, अगर कोई भी देश का है तो हम लोग को सम्मान करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है हम लोग का ये तीसरा में दिया हुआ। अब देखिए ऐसा है ना कि ये चीज ये मत सोचिएगा कि मौलिक कर्तव्य जैसे 10 गो है तो पहला नंबर पे ये है, दूसरा नंबर पे ये है, ऐसा कुछ नहीं है। आप शुरू में इधर इसको भी लिख सकते हैं, बाद में इसको भी लिख सकते हैं, मतलब कुल मिला के 10 गो है। आप आगे पढ़िए पीछे पढ़िए कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
11वां खाली बोल सकते हैं कि 11वां जो जोड़ा गया वो आपका वो वाला जोड़ा गया, लेकिन 10 को आप इधर उधर करके बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का दूसरा। उसके बाद तीसरा में है भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता बनाए रखना। ठीक है, देखिए संप्रभुता क्या होता है? ठीक है, संप्रभुता मतलब क्या कि आपका देश का जो बाउंड्री है उसके अंदर जो है वो, जैसे मान लो देश का, भारत देश का एक बाउंड्री है और उसके अंदर पूरी भारत का कंट्रोल है, उसी को बोलते हैं संप्रभुता। यानी अपना देश का कंट्रोल खुद रखना, वही होता है संप्रभुता। और हम लोग को एकता बनाए रखना चाहिए। हम लोग जो है मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब कि भेदभाव और लड़ाई झगड़ा, हम लोग को आपस में जो है जितना भी भारतवासी है उसको एकता बनाए रखना चाहिए। तो ये चीज जो है वो हम लोग का तीसरा में बताया गया है कि हम लोग का ये मौलिक कर्तव्य बनता है कि हम लोग जो है आपस में एकता बनाए रखें। उसके बाद जो है चौथा में देश की रक्षा करना। देश की रक्षा करना यानी कि अगर मान लीजिए कि आपको देश का जरूरत पड़े तो आपको उस पर रक्षा करना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि अभी इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई हो रहा, अब बहुत ज्यादा मतलब कि भयानक, अब उन लोग जो है अभी तो पूरा कमजोर है। अगर मान लो कि पूरा स्ट्रॉन्ग पार्टी से लड़ाई होता, जैसे कि चाइना वाला से लड़ाई होता, तो चाइना वाला से लड़ाई होता तो अगर उन लोग बहुत ज्यादा सेना को भेजता है तो हम लोग पास अगर कम सेना है तो हम लोग का भी ये जिम्मेवारी बनता है कि आम पब्लिक भी जाकर के, अगर सरकार को जरूरत पड़े तो हम लोग को भी जाकर के वहां पर लड़ाई करना होगा। जैसे देश का जब आजादी हुआ तो सिर्फ सेना सब ही नहीं सिर्फ लड़ा, भारत का प्रत्येक नागरिक उसमें लड़ाई किया है। जिससे पॉसिबल हो पाया है वो लड़ा है, वो अपना कुर्बानी दिया है, वो अपना मतलब कि ये अपना कर्तव्य निभाया है। तो भारत का प्रत्येक नागरिक को यह कर्तव्य बनता है कि अगर देश को अगर आपका जरूरत है तो उस समय आपको वो जिम्मेवारी निभाना होगा। हाँ, भारत में भी ट्रेनिंग देता है आपका जो एनसीसी वाला जो है, एनसीसी वाला ट्रेनिंग देता है ना, इसीलिए कभी भी जब लड़ाई उड़ाई होगा ना तो सबसे पहले एनसीसी वाला को बुलाएगा। एनसीसी वाला को पूरा ट्रेंड किया हुआ रहता है, कौन सा बंदूक कैसे चलाना है नहीं चलाना, पूरा फुल ट्रेंड में रहता है हम लोग। हाँ, अग्निवीर वाला जो अभी जो है वो जो सूरज है जो यहाँ से गया उसको घर आने नहीं दे रहा, क्यों? क्योंकि वहां पर अभी लड़ाई उड़ाई चल रहा, तो कभी भी बुला सकता है। अभी जाके थोड़ा शांत हुआ तो अभी थोड़ा रिलीफ होगा, नहीं तो जिस समय लड़ाई चल रहा था उस समय घर नहीं आने दे रहा था, छुट्टी मिल नहीं रहा था, तो चला गया, वो बाहर में पोस्टर होगा उसका। ठीक है, तो देश की रक्षा करने का कर्तव्य जो है हम लोग का बनता है। अब ऐसा नहीं है कि जब सब कोई लड़ने जा रहा बोलेगा कि नहीं हम नहीं लड़ने जाएंगे तो आप पे कोई केस करके और आपको जेल में डाल देगा, ऐसा नहीं कर सकता। ये हम लोग का कर्तव्य है कि ये चीज करना चाहिए, लेकिन अब नहीं कीजिएगा थे तो क्या बोले, वही बात है। ठीक है, तो इसीलिए देखिए क्या है कि पुलिस प्रशासन ये सब भी है, तो उन लोग भी है कि कहीं ना कहीं सेना में जाता है, चाहे हम लोग का सेना जो है वो भी कहीं ना कहीं अपना जान को, क्योंकि सब तो गया है ऐसे मान लो कि नॉर्मली इंसान पैसा कमाने के लिए, लेकिन जब उन लोग को पता रहता है कि वहां पर जाएंगे तो हम मेरा जान का भी खतरा है, तब भी उन लोग जाता कि नहीं जाता है। तो उन लोग जान का जिम्मेवारी, ऐसा तो नहीं है कि जाएगा तो उस समय वो ओवर टाइम चल रहा है एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा, ऐसा भी नहीं होता है। उन लोग वही पेमेंट पे ही जाता है, उन लोग को जान का जिम्मेवारी भी लेकर के जाता है, लेकिन उन लोग का कर्तव्य है कि हम लोग को अगर देश के लिए जान भी देना पड़े तो हम लोग देंगे। तो ये हम लोग का जो है मौलिक कर्तव्य में आता है। तो प्रशासन में भी है कि प्रशासन जो है अगर मान लो कहीं भी हाँ दंगा फसाद होता है तो दंगा फसाद में क्या होता है कि सब सेफ्टी उफ्टी लेकर के और वहां पर सबको कंट्रोल करने, वहां पत्थरबाजी चल रहा है, अब पुलिस सब जानता है कि वहां पर जाएंगे तो माथा उठा मार के फाड़ देगा, इसी है डर तो रहता ही है, लेकिन फिर भी उन लोग जाता है, उन लोग मार भी खाता है, तब भी जाकर के उन लोग जो है भारत को मतलब कि जो अखंडता है और एकता को बनाए रखने में मदद करता है कि इन लोग जो है आपस में ज्यादा लड़ाई ना करे, जिस कारण से देश का जो काम भी है। ठीक है, लेकिन अगर मान लिया आपका जैसे आप अगर जा रहे हैं ना, जैसे आपका बैंक में काम है, लेकिन पता चलेगा ना कि बैंक में वहां पर
ये क्या बोलते हैं उग्रवादी सब घुसा हुआ है और आप जाइएगा घुसिएगा ना तो आपको गोली मार देगा, तो आप नहीं जाइएगा, समझे बात को। लेकिन वही अगर सेना रहेगा ना तो वो जाएगा कि नहीं हमको उससे लड़के और उसको भगाना है, वो ये सोच करके जाएगा। और आप जाइएगा हट एक दिन का हाजिरी कटेगा कटेगा, आप ये सोचिएगा। उसके बाद 5वां नंबर में है समानता, आदर कर, समान आदर, समानता के बारे में, समानता के बारे में बात किया गया है। देखो समानता के बारे में हम लोग पहले भी पढ़े हैं, समानता के बारे में पहले भी पढ़े हैं, जिसमें लिंग जाति इस सब के आधार पे भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम लोग आर्टिकल नंबर 15 में पढ़े हैं समानता के बारे में, जिसमें 14 से 18 तक विधि के समझ समानता के बारे में पढ़े हैं। और इसमें भी कर्तव्य में भी बोलता है क्या कि हम लोग को जो है सबके मतलब कि चाहे वो मंदिर रहे, मस्जिद रहे, चाहे कोई भी धर्म का रहे, हम लोग जो है मतलब उसको अनादर नहीं कर सकते, हम लोग उसको बेइज्जती नहीं कर सकते। हम लोग का मतलब कि हम लोग को ये कर्तव्य बनता है कि हम लोग हर धर्म को माने, मतलब हर धर्म जैसे उसको माने नहीं, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप उसको छोटा महसूस करवा रहे हैं कि वो धर्म है तो वो छोटा है, ये धर्म है तो ये बहुत सुप्रीम है। हाँ, सबको समान नजरों से देखना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी धर्म को जो है वो छोटा समझना है, या उस तरीके से होता क्या है कि लड़ाई का भावना आता है कि वो छोटा धर्म वाला है, ये बड़ा धर्म वाला है, ये ईसाई धर्म इस तरीके से करता है, हम इस तरीके से करता है। तो हम लोग का कर्तव्य क्या है कि चाहे वो कोई भी धर्म का रहे, तो हम लोग का जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, हम लोग को सबको बराबर लेके चलना है। लेकिन क्या होता है कि कुछ कुछ ऐसा विवादित मुद्दा होता है जिस कारण से धार्मिक चीज में मतलब इन्वॉल्व हो जाता है और आदमी नहीं समान समझ पाता है। मेन देखो मेन है क्या कि लड़ाई जो है अंग्रेज सिखा करके गया है, अंग्रेज तुम्हारा धार्मिक आधार पे भेदभाव करवा के गया है, और उसी को हम लोग अभी फॉलो कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। बिल्कुल, तो उन लोग जो है वो शासन के लिए लड़ाई करता था, ना कि तुम जो है तो वहां पर पोस्टर चिपका दिया नीचे पाकिस्तान मुर्दाबाद, हम तुमको मारने आएंगे, उसके लिए नहीं। क्यों? इसीलिए ना देखिएगा कि अकबर के समय में अकबर का बहुत सारा सेनापति सब हिंदू ही सब था। मान सिंह जो है सबसे खास उसका मंत्री, मान सिंह जो कि हिंदू था। हाँ, बीरबल। तो उन लोग जो है धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करता था। ये सब जितना भी उन लोग का जो इतना भी दरबार में इतना बुद्धिमान सब रहता था, कितना लोग हिंदू रहता था, कितना लोग जैसे तानसेन ये सब जो है वो उसी के दरबार में रहता था, तो उन लोगों को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता था। ऐसी अभी तक थोड़ी ना नाम है, अगर रिस्पेक्ट नहीं देता ना तो कहाँ फेंका के रखा रहता, इतना बढ़िया कलाकार सब फेंका हुआ रहता, कुछ असर नहीं रहता। तो उन लोग जो है बहुत रिस्पेक्ट दिया है हर किसी को। उसके बाद आर्टिकल मतलब कि सॉरी पॉइंट नंबर 6, उसमें जो है देश की संस्कृति के बारे में चर्चा किया गया है। इसमें क्या है कि जैसे बताया गया है कि हम लोग का जब आजादी हुआ तो हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। हम लोग 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? तो हम लोग का संविधान लागू हुआ तो इसलिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो प्रत्येक नागरिक को ये जो है फेस्टिवल मनाना चाहिए, समझे? मतलब कि हम लोग का ये कर्तव्य बनता है कि जो भी आजादी कर दिलवाने में हम लोग के मतलब कि अपना योगदान दिया है उसको रिस्पेक्ट देना, और साथ ही साथ जो देश की स्वतंत्रता है उसमें हम लोग को योगदान देना। स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है तो हम लोग को उसमें योगदान देने का बात किया जाता है, ठीक है? तो ये सब चीज जो है वो हम लोग का मौलिक कर्तव्य है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम लोग स्वतंत्रता दिवस भी मनाएं और गणतंत्र दिवस भी मनाएं। अब कोई नहीं अब बोलता है कि झंडा फहराना चाहिए, हाँ, लेकिन खास करके ये दोनों चीज, वो गांधी जी तो है कि वो तो उनका पर्सनल वाला हो गया, लेकिन ये पूरा देश का है। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस जो है वो देश का है, तो हर किसी को मनाना चाहिए।
स्कूल में तो हम लोग जबरदस्ती जाते थे, चॉकलेट मिलेगा, एक ही वो लेकिन चॉकलेट देता था। सरकारी स्कूल में ना बहुत अन्याय होता था लगता है। और उसमें गार्जियन भी रहता था ना, गार्जियन भी ये नहीं पूछता था कि कितना किताब कॉपी लेके जा रहा कि नहीं, पूछता था कि खाने के लिए लेके जा रहा कि नहीं, थाली उली लेके जा रहा कि नहीं, बढ़िया से खा के आना, इस तरीके से बोला जाता था। अधिकतर देखोगे ना इधर से कुछ रहेगा, देखेंगे बच्चा सबको कुछ रहेगा चाहे नहीं रहेगा, कॉपी किताब को भरा हुआ है पन्ना, उसमें एक को पेज नहीं है, लेकिन थाली जो है वो पीछे से लटका हुआ जरूर रहेगा एकदम। और क्या होगा ना कि प्राइवेट स्कूल में है, बच्चा लोग को जो है कि शुरू से ही तैयार किया जाएगा, मतलब भोरे भोरे होगा, तुरंत गार्जियन उठेगा, इसको तैयार करना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन सरकारी स्कूल का गार्जियन भी वैसे सरकारी नहीं रहता है, लेकिन अरे मतलब लास्ट समय में बस नहीं जाएगा तो दूध आप मारे हो, मत जाओ, तुमको कहीं काम करने जाओ, ये करने जाओ, छोड़ देगा, उस तरीके से ही किया जाता है। अगर नहीं बोले ना कि अगर भोजन नहीं देगा ना तो बहुत बच्चा नहीं जाएगा। नहीं देखे बताते हैं, पहले गार्जियन इंपॉर्टेंट है। अगर आप बच्चा लोग को पढ़ाते होंगे ना तब आपको पता चलेगा कि गार्जियन कितना इंपॉर्टेंस रखता है बच्चे का एजुकेशन पे। अगर बच्चा मतलब कि गार्जियन अगर स्ट्रिक्ट नहीं है ना, आप बच्चा को होमवर्क दे दिए लेकिन गार्जियन अगर उसको नहीं करवा रहा ना, आप सोचिएगा क्या कि गार्जियन मतलब घर में बच्चा कर लेगा, घर में बच्चा नहीं करता है, जब तक गार्जियन नहीं करवाएगा तब तक बच्चा नहीं करता, अब फिर उसी तरीके से भेज देगा। इसीलिए क्या होता, और जो प्राइवेट स्कूल का गार्जियन है उसमें अगर मान लो बच्चा नहीं पढ़ रहा ना घर में, तो फिर वो पूछेगा कि तुमको होमवर्क नहीं मिल रहा, तुरंत वहां पर कॉल चल जाता है कि अपना जो बच्चा सबको होमवर्क नहीं दे रहा है, दिन भर घूमते रहता है। लेकिन ये सरकारी स्कूल का बच्चा अरे मिलेगा, देखा जाएगा इसे, हाँ वो ऐसी होता ही है। तो सरकारी स्कूल भाई, अब वही जो है जो तुम्हारा केजरीवाल पूरा स्ट्रिक्ट है, सब जितना भी टीचर लोग को था वो पूरा मतलब कि भेज दिया पूरा बाहर में पढ़ने के लिए, और सबको पूरा स्ट्रिक्ट कर दिया था, जिस कारण से वहां का एजुकेशन सिस्टम ठीक है सरकारी स्कूल का। वहां तो सबसे बढ़िया क्या करना चाहिए ना कि सबको, सब स्कूल में जितना भी सरकारी स्कूल में क्लासरूम है उसमें सीसीटीवी कैमरा लगा दो, और कैमरा जो है वॉइस रिकॉर्डिंग वाला भी लगा दो। अब पर डे क्या जो है एक मतलब कि तुम्हारा समिति बना दो कि वो देखने वाला प्रत्येक स्कूल का जो है देखते रहेगा कि कौन सा स्कूल में पढ़ाई हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, और तुरंत जो है अगर कुछ बदमाशी हो रहा, अगर गार्जियन मतलब कि टीचर अटेंडेंस नहीं बना रहा है या ये नहीं कर रहा है, लापरवाही कर रहा है, तो तुरंत आकर के उस पर कंप्लेंट भेजे, तो तुरंत एक्शन किया जाए, तब जाके जो है हाँ अरे कुछ नहीं किया जा सकता, क्या बोले। लेकिन जैसे छोटा छोटा बहुत सारा देखे है कि बहुत सारा गांव में मुखिया उखिया भी रहता है ना, वो लोग बहुत काम करवा देता है। ये कुछ साल पहले सुने थे कि अपना गांव में ना क्या किया कि हर जगह जो है इसी तरीके से सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया, पूरा रोड पे पूरा हर गली में तुम्हारा सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया, हर जगह वाईफाई लगवा दिया, और सब जो है इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया, और कोई भी गार्जियन जो है अपना घर में रह करके मोबाइल से देख सकता है कि मेरा बच्चा स्कूल जा रहा कि नहीं जा रहा, कौन रास्ता से गुजर रहा, स्कूल में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और पूरा वो व्यवस्था करके रखा हुआ है, वो मुखिया अकेले किया है, समझे। तो इस तरीके से तो करवाने वाला करवाता है, लेकिन है कि बहुत सारा सिर्फ खाने वाला रहता है, उसका तो बातें अलग है। 7वां नंबर में है पर्यावरण का जो है, पर्यावरण का संरक्षण देना, मतलब पर्यावरण में आपका जैसे है बोल सकते पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण में जैसे हम लोग को जिम्मेवारी बनता पेड़ लगाना, मतलब लगाना, या फिर पेड़ काटना नहीं, पेड़ लगाना। फिर उसके बाद जो जल है, पानी का बहुत ज्यादा दुरुपयोग ना करना, मतलब कि पानी को बचा करके चलना, क्योंकि जल ही जीवन है, हम लोग शुरू से सुनते हैं। फिर प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो क्या होता है कि वो जल्दी नष्ट नहीं होता, वो बहुत सालों तक रहता है, जिस कारण से क्या होता है कि रोड में फेंक देते हैं, तो क्या होता है कि जो पालतू जानवर है जैसे गाय वो है उन लोग खा लिया, उसे जैसे क्या होता है कि खाना वाना भी क्या करते हैं सबको प्लास्टिक में पैक करके अब फिर वैसे फेंक दिए, अब जानवर है वो उसको प्लास्टिक के साथ में निगल जाता है, जिस कारण से क्या होता है कि जानवर भी बीमारी हो जाता है और लास्ट में मर जाता है। तो इसीलिए खाना को जो है वो थोड़ा नीचे ही रख दो, लेकिन उस पर मत रखो। तो थोड़ा सा गंदा खा लेगा वो दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लास्टिक खा लेगा वो नुकसान है।
तो इसीलिए जो है वो सब चीज को हम लोग को ध्यान रखना, ये हम लोग का मौलिक कर्तव्य है कि हम लोग उस तरीके से ना करें, प्लास्टिक ज्यादा ना फेंके, पानी ज्यादा बर्बाद ना करें। अब मान लो कोई पानी बर्बाद कर रहा है तो क्या उसको पुलिस लेके चल जाएगा? नहीं ना जा सकता है, लेकिन हम लोग का ये जिम्मेवारी बनता है कि नहीं। उसके बाद है 8वां, वैज्ञानिक सोच रखना। वैज्ञानिक सोच रखना इन द सेंस मतलब क्या कि आपको समय के अनुसार ढलना होगा। अब पहले के समय में जिस तरीके से मतलब कि अनभक्त तरीके से कोई भी कुछ हवा फैला दिया और आप उसको मानने लगे, जैसे कि एग्जांपल में जब कोरोना वायरस आया तो बोला कि क्या कि जितना लोग जो है वैक्सीन लगवाएगा वो मर जाएगा। कोरोना में बोला क्या कि जो जो वैक्सीन लगवाएगा वो मर जाएगा, तो मर जाएगा, जिस कारण से अभी भी ना बहुत सारा बूढ़ा लोग नहीं लगवाया है। मेरे घर पास ही एक बूढ़ा है, वो नहीं लगवाया, उसको कितनों समझाते रह गए, हट ऐसे तो ठीक है, ये हैं चल जाएंगे, तो मर गए तो कौन बीमारी लेगा, तू लेगा? हम बोले भाई हम नहीं लेंगे, क्या कि तो ऐसी डेढ़ पंजरी है, वो तो चले के चल गया तो कौन बोलेगा कि हाँ यही इसको बोला था। हाँ बस हाँ, बहुत लोग नहीं लगवाया है डर के कारण से। हाँ, तो ये सब चीज जो है, तो हम लोग को वैज्ञानिक सोच रखना होगा, हम लोग को समय के अनुसार ढलना होगा। जो जो चीज जो है वो धीरे धीरे डेवलपमेंट का काम हो रहा, तो उसमें हम लोग को उसके अनुसार बनना होगा। ये नहीं कि पहले जो है जिस तरीके से पढ़ाया जाता था, अभी धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा। पहले क्या होता था कि नॉर्मली आदमी मतलब कि ब्लैक बोर्ड में पढ़ता था, फिर व्हाइट बोर्ड में पढ़ रहा, अब स्मार्ट बोर्ड में पढ़ रहा। तो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे डेवलपमेंट। अब मान ली आप क्या कीजिएगा, बोलिएगा कि नहीं हमरा ब्लैक बोर्ड चाहिए, हमको वही बोर्ड में पढ़ेंगे, हमको चोक है वो खाने में बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोग चोक भी खाता, क्या बोले स्कूल में देखते थे सब घस घस के। और क्या करेगा, मोर का पंख रखेगा और उसमें रख देगा, बोलेगा एक से 2 हो जाएगा। कौन अफवाह फैला दिया था कि कहना नहीं। एगो है कि पेंसिल छीलेगा, छीलते छीलते उसको दूध में डाल के रखेगा, खोलाएगा तो रबड़ बन जाएगा। और तो ये सब अफवाह में हम लोग को नहीं फैलना, मतलब कह रहा है हम लोग का ये कर्तव्य है कि हम लोग जो है अफवाहों में ना फैले, हम लोग का जो सरकार की तरफ से जो आता है उसी को ही फॉलो करें। 9 चलो जो 2 को है खत्म करते हैं। 9 में दिया हुआ है मानवता। ये मानवता, अच्छा ये छूट गया ना। सार्वजनिक सार्वजनिक संपत्ति रक्षा करना। सार्वजनिक संपत्ति का रक्षा करना इन द सेंस मतलब कि जैसे स्कूल है, कॉलेज है, या तुम्हारा कोई सरकारी बस है, या कोई भी तुम्हारा सरकारी कोई भी हॉस्पिटल है, ये है वो है, तो उस तरीके से वो सब चीज को जो है रक्षा करना। ऐसा नहीं है कि वहां गए कुछ ईटा उटा मिला और वहां कुछ लिख दिए। बहुत सारा देखते हैं कि बहुत गंदा गंदा चीज भी लिख देता है। तो ये सब चीज जो है हम लोग का कर्तव्य बनता है कि कोई भी चीज जो है वो ना लिखे, सरकारी जो संपत्ति है उसको नुकसान ना पहुंचाए। और क्या होता है कि रेलवे का वैकेंसी आया, अब पता चला कि शुरू में आया ठीक है, बोल दिया कि ITI लागू होगा और ट्रेन 2 बोगी जल गया। बिहार में क्या हुआ था पिछला बार, ग्रुप डी का वैकेंसी आया था और उसमें जो है बोलने लगा कि ITI होना चाहिए, ITI मतलब नहीं होना चाहिए, और सरकार निकाला कि ITI वाला वैकेंसी भर सकता है, बस 2 बोगी जला दिया, संपत्ति जला दिया। और उसमें जो जो पकड़ाया था ना उसको बहुत बढ़िया तरीके से पनिशमेंट मिला, बहुत तरह को तो मतलब हमेशा के लिए रेस्टिकेट कर दिया। तो उन लोग जो है कैसे मतलब कि देश को जो है रेलवे को कैसे चलाएगा जब रेलवे को ही बर्बाद करने में लगा हुआ है। तो वो सब चीज जो है हम लोग को ध्यान रखना है कि सरकारी संपत्ति को बचा के रखना है, क्योंकि वो हम ही लोग के लिए ही है। उसके बाद 10वां में है क्या क्या हो गया सर, ये आपका संपत्ति मतलब संविधान पालन करना। उसके बाद हो गया स्वतंत्रता, मतलब कि वही, अच्छा ये छूट गया, स्वतंत्रता संग्राम वाले जितने भी व्यक्ति हैं, स्वतंत्रता संग्राम के व्यक्ति
का आदर करना। स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी व्यक्ति जो है अपना योगदान दिए हैं उसका आदर करना। तो मतलब कि जैसे गांधी जी हो गए, चाहे तुम्हारा भगत सिंह हो गए, ये सब जितने लोग हैं उसको हम लोग को रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि वो जो है उन्हीं लोग के आधार पे ही हम लोग का जो देश है वो आजाद हो पाया है। तो वो सब चीज के बारे में हम लोग जो है दिए हुआ है। फिर उसके बाद 11 नंबर में है, हम लोग पढ़ लिए हैं 11 नंबर को, कि शिक्षा का अधिकार जो है, शिक्षा का जो कि 6 से 14 साल का बच्चा को, ये आपका पेरेंट्स को जो है पेरेंट्स वाला है। वो मतलब स्कूल भेजने के लिए, स्कूल भेजना, तो ये पेरेंट्स का जिम्मेवारी बनता है, उसका कर्तव्य है कि स्कूल बच्चे लोग को 6 से 14 साल का बच्चा को भेजने के लिए। तो ये हम लोग का मौलिक कर्तव्य टोटल है। अब इसको पालन नहीं कीजिएगा, जब ढीठ है तो उसमें कोई बात नहीं, लेकिन हम लोगों को करना चाहिए। हाला